गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एसएसटी की क्लास में। मैं आपका नरेंद्र सर आज आपको लाया हूँ एसएसटी की इस क्लास में सिविक्स का पहला चैप्टर डेमोक्रेसी, है ना। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई। चलिए तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है ये कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है ना, जिसमें द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो शासन करने वाले होते हैं या अधिकारी जो होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, है ना। अब देखिए इस जो ये जो फॉर्म है, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में हमें चार चीज़ें निकल के सामने आई। एक तो आ गया हमारा द रूलर्स, है ना, द रूलर्स। इसके बाद पीपल, इसके बाद इलेक्शन, इसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखते हैं हम कि आगे डेमोक्रेसी में और क्या क्या आता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के हम फीचर्स देख लेते हैं। डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स हमें बताए गए हैं। पहला फीचर है इन अ डेमोक्रेसी फाइंड डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ इलेक्टेड पीपल। सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इलेक्टेड पीपल के पास रहती है। मतलब जो पीपल द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं के पास जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो उनके पास रहती है। चलिए ये तो हमने पहला देख लिया, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ ऐसा नहीं होता है ना। डेमोक्रेसी का पहला फीचर क्या है कि भाई वहाँ पर जो इलेक्टेड पीपल होते हैं उनके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है वो किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती हैं। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में उस समय की बात है जब जनरल जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो मिलिट्री जनरल थे, है ना। क्या थे वो? मिलिट्री जनरल। और 1999 में जब परवेज मुशर्रफ जब मिलिट्री जनरल थे तो उन्होंने क्या किया, पावर इन हैंड, अपने हाथों में पावर ले लिया। मतलब वो क्या बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कब बन गए? 2002 में। देखिए पावर कब लिया? 1999 में। और प्रेसिडेंट कब बने? वो 2002 में। अब हुआ क्या, उन्होंने एक रेफरेंडम इशू किया। देखिए रेफरेंडम का मतलब होता है एक टाइप ऑफ वोटिंग। किसी भी मतलब एक वोटिंग होती है जिसमें हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम इशू किया और उस रेफरेंडम में एक पब्लिक इशू ले लिया, है ना। एक कोई ऐसा मुद्दा ले लिया पब्लिक से रिलेटेड जिस पे उन्होंने एक वोटिंग कराई, जिसमें उन्होंने हाँ या ना पब्लिक की जान ली। अब हुआ क्या कि जब पब्लिक ने वोटिंग में उनके पक्ष में वोट दिए, वोट देने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना टाइम पीरियड 5 साल के लिए जनता से बढ़वा लिया, है ना। 5 साल के लिए अपना टाइम पीरियड बढ़वा लिया। इसके लिए परमिटेड बाई पीपल, लोगों ने उनको परमिशन भी दे दी। ठीक है। अब आते हैं, देखिए भाई ये तो एक प्रकार से तानाशाही हो रही है ना। जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहे हैं कि सारी की सारी जो फेवर हैं वो अपने मतलब अपने फेवर में सारे के सारे लोगों को किए जा रहे हैं। अब आता है कि जब ऐसा मीडिया वालों ने देखा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक कमीशन होता है ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार आयोग, तो इन लोगों को जब पता चला कि रेफरेंडम जारी किया और रेफरेंडम के थ्रू लोगों के द्वारा परमिशन ले ली, 5 साल के लिए अपना कार्यकाल जो है, रूलिंग टाइम पीरियड है, वो बढ़वा लिया। तो उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम के खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना। आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है ये एक फ्रॉड है, गलत तरीके से लोगों को अपने फेवर में किया जा रहा है ना। तो इस उनके जब उनकी उन्होंने ये आवाज़ उठाई, तो अब आप सोचिए कि इतना सब कुछ जान लेने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नो, नहीं है। अब देखिए, आप जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन।
अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसमें उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया, एक संशोधन कर दिया। और संशोधन में एक नया नियम, एक ऑर्डर पास किया गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उस ऑर्डर में क्या था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या कर सकता है, कैन डिसमिस कर सकता है द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो असेंबली थी, जो केंद्र सरकार थी और जो राज्य सरकार थी, असेंबली बोलते थे वहाँ पर। तो इसके जो पीपल हैं, पीपल ऑफ असेंबली, इनको क्या कर सकते हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं, मतलब उनको उनके पद से हटा सकते हैं। और अब ऐसा उन्होंने किया। जो कैबिनेट के जो कैंडिडेट थे, कैबिनेट के जो कैंडिडेट थे, मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया। और क्या किया, रिलेटिव्स को हायर पोस्ट पर एडजस्ट कर दिया। मतलब उसके जो रिलेटिव्स थे, उन रिलेटिव्स को उन्होंने ऊंची ऊंची जो पोस्ट थी उन पर उन्होंने उस पर अपने लोगों को रख दिया। चलिए, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन सामने निकल के आता है कि पाक इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। देखिए, अब हम जो डेमोक्रेसी की जो फीचर्स पढ़ रहे थे, है ना, उसका दूसरा जो फीचर है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फीचर नंबर 2। अब दूसरा फीचर क्या कहता है, पहला तो क्या कह रहा था, पहला फीचर कह रहा था कि जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इलेक्टेड पीपल हैं, है ना, वो काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो इलेक्टेड पीपल में रहती है। अब देखिए, दूसरा जो फीचर से वो कहता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखिए, कितनी अच्छी बात कही है ना यहाँ पर। दूसरी जो बात कही है कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल फ्री और फेयर होना चाहिए। किसी को डर नहीं होना चाहिए वोट डालने के लिए, कोई प्रेशर में वोट ना डाले, है ना। और बिल्कुल फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पार्टी जो है वो अपने पक्ष में बलपूर्वक वोट डलवा ले, है ना, या वोटिंग की जो पेटी होती हैं उनको चेंज करा ले, या फिर लोगों को डरा धमका के वोट मांगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए क्या लिखा यहाँ पर, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो करेंट में पावर में है, मतलब जो वर्तमान में, सपोज करो वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, उनको भी एक डर होना चाहिए कि हमें पब्लिक कभी भी हटा सकती है ना। तो एक डर होना चाहिए कि कभी भी पब्लिक हटा सकती है। तो क्या लिखा, इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। बिल्कुल फेयर तरीके से पब्लिक जो है वो कभी भी उसको पद से हटा सकती है। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में फ्री एंड, अब देखिए, फ्री और फेयर इलेक्शन है कि नहीं कुछ कंट्रीज़ में। वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तो बोलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर पता चल जाएगा हमें कि वो वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं। अब चाइना की बात करें, चाइना देखिए क्या है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो 5 साल के लिए होती है। अच्छा, गवर्नमेंट कौन है वहाँ, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखिए, हम कहते हैं, हमारी जो सरकार है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वहाँ उसको बोलते थे नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अच्छा, अब इसमें आने के लिए यहाँ देखना आप, टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस सरकार में जाने के लिए सबसे पहले आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट बनना पड़ेगा। मतलब इस तरह से वहाँ का एक नियम था, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब आप जानते हैं अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब आम आदमी कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता था, ये वहाँ पर सिस्टम था। कोई भी आम आदमी अपनी एक अलग से पार्टी बनाकर चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता था। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो डिफरेंट टाइप की पार्टीज़ हैं, है ना, और फिर भी लोग हमारे यहाँ
किसी भी पार्टी से अगर नहीं खड़ा होना है तो वो अलग से अपना एक अलग से पार्टी बना लेते हैं और उससे चुनाव में खड़े हो जाते हैं और वो चुनाव लड़ लेते हैं, है ना। अब देखिए, क्या हम इतना सब कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी पार्टी के प्रेशर से वोट डालते हैं। उसी पार्टी की यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं धांधली चलती है ना। एक तरह से धांधली चलती है कि आपको अगर चुनाव लड़ना है तो पहले इस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। देखिए, अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अब बात करें हम मैक्सिको की, तो देखिए सेम प्रोसेस मैक्सिको में है। मैक्सिको में एक पार्टी है PRI, है ना। मैक्सिको में एक पार्टी है PRI। तो देखिए PRI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। देखिए यहाँ उल्टा है, PRI और यहाँ पर जब फुल फॉर्म स्टार्ट होता है तो IRP से होता है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब देखिए ये क्या करती हैं, अब आपको बता दें। यहाँ है यूज टू विन द इलेक्शन। ये जो मैक्सिको में PRI पार्टी है, ये इलेक्शन को जीतने के लिए क्या करते हैं? दे यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। मतलब इतनी गलत चालें चलते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं जिनकी वजह से वो क्या जीत जाए इलेक्शन में, मतलब विनर पार्टी बन जाएं। तो वो कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं, जो चाल हैं, वो चलते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर टीचर्स का। भाई टीचर्स को वो क्या करते हैं, स्कूलों में पेरेंट्स को बुलाते हैं और पेरेंट्स को समझाते हैं, है ना। पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप हमारे पक्ष में वोट डालिए, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके बच्चों को एक अलग से फ्री ट्यूशन मिलेगी, है ना। तो इस तरह से वो चाल चलते हैं ताकि लोग बहकावे में आ जाएं और इनको सपोर्ट करें। इनकी जो ये पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इस पार्टी को सपोर्ट करें। इसके अलावा और भी लोगों को भड़काया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है और कई जगह तो सीधा सीधा इलेक्शन जो होता है वहाँ पर इलेक्शन रोक दिया जाता है और लास्ट में सारे के सारे वोट जो हैं अपने पक्ष में वहाँ पर डलवा लिए जाते हैं। तो अब ये देखिए आप, यहाँ क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप किसी भी बुनियाद पर ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन तो वो होता है जहाँ पर वन वोट वन वैल्यू, मतलब हर एक व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार होता है ना। वोट डालने का अधिकार होता है और साथ में जो इलेक्टेड जो पीपल होते हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन इसको जो हम कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आता है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखिए वही बात सामने आ गई जो हमें प्रूव करना था कि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। किसी के मतलब प्रेशर में वहाँ पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप डेमोक्रेसी में आज हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है बिल्कुल फ्री और फेयर होती है। यहाँ पर डर लगता है हर मंत्री को, हर यहाँ और छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत या जो ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, इनके चुनाव में भी मतलब छोटे से छोटे चुनाव में भी लोगों को डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुर्सी चली जाए। और वास्तव में ऐसा होता है, लोग इतने समझदार होते हैं कि वो समझदारी से ही अपना वोट डालते हैं, है ना। समझदारी से अपना वोट डालते हैं। अब आप समझिए कि इतना सब कुछ जान लेने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है क्या वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। ये जो कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी कंट्रीज़ जो जहाँ पर इलेक्टेड पीपल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएँ वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और जहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन ना हो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी है?
डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, और जो जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये किसके पास होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्टेड पीपल के पास। ओके, तो इस वीडियो में हमने चर्चा की दो फीचर्स की, डेमोक्रेसी के दोनों फीचर्स की। चलिए आगे की वीडियो में हम देखेंगे और दूसरे फीचर्स। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।